हवाएं गरज रही थीं। ये हवाएं मानो सदियों पुरानी कहानियों को अपने साथ बहा ले जा रही थीं। टूटी हुई दीवारों पर सूरज की तपिश पड़ रही थी। इन दीवारों ने कभी खुशियों और हंसी की गूंज सुनी थी, पर अब ये सिर्फ वीरानी और खामोशी का गवाह है। बिखरे हुए मिट्टी के बर्तन और खिलौने सदियों से ऐसे ही पड़े थे। ये बर्तन और खिलौने कभी बच्चों के खेल का हिस्सा थे, अब ये सिर्फ अतीत की यादें हैं। एक अकेला चील आसमान में चक्कर लगा रहा था। उसकी चीख उस भयानक खामोशी में एकमात्र आवाज थी। यह चील मानो इस गांव की कहानी को आसमान में लिख रहा हो। कुलधरा, कभी एक खुशहाल गांव, अब एक वीरान जगह। यहाँ की हर गली, हर मकान, हर ईंट एक कहानी कहती है। यह खामोशी एक त्रासदी की कहानी कह रही थी, एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, एक श्राप की कहानी। कहते हैं कि इस गांव के लोग एक रात अचानक गायब हो गए थे और तब से यह गांव वीरान पड़ा है। इस गांव की खामोशी में छुपी है एक दर्दनाक दास्तान जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। सदियों पहले कुलधरा जिंदगी से भरपूर था। गलियों में हंसी की गूंज सुनाई देती थी। बच्चे नीले आसमान के नीचे पतंग उड़ाते थे। बाजार रौनक से भरा रहता था। मसालों की खुशबू हवा में तैरती रहती थी। खेती में माहिर पालीवाल ब्राह्मणों ने एक समृद्ध समुदाय बनाया था। वे जमीन और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। हालांकि उनकी खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। जैसलमेर के जालिम दीवान सलीम सिंह की नजर कुलधरा पर पड़ी। वह बेरहम महत्वाकांक्षा और लालच से भरा आदमी था। उसका दिल उस रेगिस्तान की तरह बंजर था जिस पर वो राज करता था। एक दिन सलीम सिंह कुलधरा आया। उसने वहां की समृद्धि देखी। उसे वो सब चाहिए था। उसकी नजर गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ी। उसके लिए उसकी चाहत एक जुनून में बदल गई, एक जहर जो कुलधरा को तबाह कर देगा। भाग 4। एक क्रूर फरमान। सलीम सिंह ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया। उसने भारी टैक्स की मांग की। उसने यह भी घोषणा की कि मुखिया की बेटी उसकी होगी। उसकी ठंडी और खतरनाक आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। बुजुर्गों ने मना कर दिया। वे न तो अपना धन देंगे और न ही अपनी बेटी। उनके विरोध से क्रोधित होकर सलीम सिंह ने उन्हें भयानक परिणाम भुगतने की धमकी दी। उसने उन्हें एक आखिरी मौका दिया, समर्पण करो या मेरा प्रकोप झेलो। बुजुर्ग इकट्ठा हुए। उनके दिल भारी थे। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। वे सलीम सिंह की क्रूरता जानते थे। वे यह भी जानते थे कि वे उसकी मांगों के आगे झुक नहीं सकते। उस रात अंधेरे की आड़ में कुलधरा के ग्रामीणों ने एक बड़ा फैसला लिया। वे अपना प्यारा घर छोड़ देंगे। जाने से पहले उन्होंने एक श्राप दिया, कुलधरा वीरान रहेगा, सलीम सिंह के अत्याचार की एक निशानी। सदियों बाद विजय नाम का एक अकेला यात्री कुलधरा के खंडहरों में पहुंचा। यह गांव कभी एक समृद्ध और खुशहाल बस्ती हुआ करता था, लेकिन अब यह सिर्फ एक भूतिया खंडहर बनकर रह गया था। उसने श्राप की फुसफुसाहट सुनी थी। ये फुसफुसाहटें हवा में गूंज रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। उसने उस वीरान गांव के प्रति एक अजीब सी खिंचाव महसूस किया। यह खिंचाव उसे गांव के और अंदर खींच रहा था, जैसे कोई पुरानी याद उसे बुला रही हो। हवा खाली घरों से सीटी बजाती हुई गुजर रही थी, मानो कोई रो रहा हो। यह आवाजें विजय के दिल में एक अजीब सा डर और उत्सुकता पैदा कर रही थी। डूबता सूरज लंबी भयानक परछाइयां बना रहा था। ये परछाइयां गांव के खंडहरों को और भी डरावना बना रही थीं, जैसे कोई पुरानी कहानी जीवित हो उठी हो। विजय सुनसान गलियों में घूमता रहा। उसके कदमों की आहट खामोशी में गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे चल रही है। उसने एक ऐसी मौजूदगी महसूस की जो अनदेखी थी, फिर भी महसूस की जा सकती थी। यह मौजूदगी उसे और भी अंदर खींच रही थी, जैसे कोई पुरानी आत्मा उसे अपनी कहानी सुनाना चाहती हो। विजय ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। फिर भी वह जानता था कि वह अकेला नहीं है। भाग 7 श्राप अब भी है। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जो समय के साथ भी अपने अतीत के भूतों से मुक्त नहीं हो पाया। जैसे ही अंधेरा हुआ, रेगिस्तान में जान आ गई। तापमान गिर गया। दिन की तपिश रात की ठंडक में बदल गई और हवा में एक अजीब सी सिहरन फैल गई। विजय की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई।
उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। उसने फुसफुसाहट सुनी, धीमी और अस्पष्ट। ये आवाजें हवा में गूंज रही थीं, जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रहा हो, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। क्या वे ग्रामीणों की आवाजें थीं जो हमेशा के लिए इस शापित भूमि से बंध गई थीं, या फिर ये उन आत्माओं की पुकार थी जो न्याय की तलाश में भटक रही थी? विजय उस रात कुलधरा से भाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके कदमों की आवाज सुनसान रास्तों पर गूंज रही थी। वो उस भूतिया खामोशी और बेचैन करने वाली मौजूदगी को पीछे छोड़ गया, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या वह वास्तव में इस श्राप से बच पाया था? कुलधरा का श्राप अब भी जिंदा था, एक जालिम के लालच और ग्रामीणों के बलिदान की याद दिलाता हुआ। यह श्राप एक चेतावनी थी कि लालच और अन्याय का अंत हमेशा दुखद होता है। गांव वीरान रहा, एक श्राप की ताकत का सबूत। यह जगह अब भी उन घटनाओं की गवाह थी जो सदियों पहले यहां घटी थी। कुलधरा का श्राप समय के साथ भी कभी नहीं मिटा।